मोहन, जिसकी एक चाय की दुकान गांव के बिल्कुल बीचों बीच थी। उसकी दुकान गांव में सबसे पुरानी थी। मोहन की चाय गांव के सभी चाय वालों से सबसे टेस्टी चाय थी, जिस वजह से हर समय उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वाह मोहन, तूने क्या टेस्टी चाय बनाई है। अगर रोज सुबह तेरे हाथ की चाय ना पीऊं तो मेरा दिन भर आलस नहीं उतरता है। अरे हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। जो स्वाद इसकी चाय में है वो और किसी चाय वाले की दुकान में नहीं है। मैं तो खुद रोज यहीं इसके यहाँ से ही चाय पीता हूँ। अरे भाई, तुम लोगों की बात सुनकर अब मुझे भी चाय पिए बिना नहीं रहा जा रहा है। अरे मोहन, जरा मुझे भी एक चाय तो पिला। जी साहब, अभी देता हूँ। अरे मोहन, वैसे तू इस चाय में आखिर क्या मिलाता है जिसका स्वाद इतना टेस्टी है? अरे भैया, मैं तो बस वही रेमेडी इस्तेमाल करता हूँ जो हर कोई करता है। यार, तेरी चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये चाय नॉर्मल चीजों से बनाते हो, लेकिन हमें क्या लेना, हमें तो चाय से मतलब है ना भाइयों? हाँ, क्यों नहीं। मोहन की चाय इतनी टेस्टी थी कि गांव का हर इंसान मोहन के यहाँ चाय पीने आता था। लोगों को मोहन पर बहुत विश्वास था। एक दिन, अरे भाई, क्या हाल है? अरे राजू, आजा आजा यार। मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? और बहुत दिनों बाद आया तू। अबे हाँ यार, मैं भी ठीक हूँ। और बता, ये तेरी चाय की दुकान कैसी चल रही है? भाई बस भगवान की कृपा से चल रही है। बस आराम से घर का गुजारा हो रहा है और 2 वक्त का खाना आराम से मिल रहा है। चल बढ़िया यार। अच्छा, तू मुझे जरा अपने हाथ की चाय तो पिला। बहुत समय हो गया चाय पिए हुए। हाँ रुक, अभी देता हूँ। मोहन राजू को 1 कप चाय दे देता है और राजू स्वाद लेकर चाय पी रहा होता है। अरे यार, तेरी चाय तो बहुत टेस्टी है। आखिर तू इसमें ऐसा क्या मिलाता है? अरे बस यार, मैं तो अच्छी चाय पत्ती और शुद्ध दूध इस्तेमाल करता हूँ और ऊपर से इसमें कुछ चाय के मसाले डालता हूँ। अबे यार, मुझे एक बात बता कि तू 1 कप चाय 5 रुपए की बेचता है और ऊपर से इसमें ये सब अच्छी चीजें इस्तेमाल करता है, तुझे इसमें आखिर बचता क्या होगा? अरे यार, बस ये है कि गुजारा हो रहा है, मैं कुछ ज्यादा बचा नहीं पा रहा हूँ। तो यार, तू इतनी मेहनत भी करता है और ऊपर से दिन भर में अगर तुझे कुछ बचेगा नहीं तो क्या फायदा? तो यार तू ही बता कि आखिर मैं क्या करूं? यार देख, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं पहले अपने बारे में सोचता। तेरा मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अबे यार, तू कितना भोला है। देख, तू ये सब क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करता है, जैसे तू चाय पत्ती अच्छी वाली इस्तेमाल करता है और दूध भी तू शुद्ध और महंगे वाला इस्तेमाल करता है, और ऊपर से तुझे बस 1 कप चाय की कीमत 5 रुपए की मिलती है। तो यार, अब दुकान चलानी है तो ये सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो कोई ग्राहक मेरी दुकान से चाय पीने नहीं आएगा। अबे यार, तू कैसी बात कर रहा है? दूसरे गांव के चाय वाले तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं और फिर भी उनकी दुकान इतनी चलती है। दिन भर उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और वो लोग मुनाफा भी बहुत कमाते हैं। अच्छा, तो यार मुझे भी बता कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मुझे भी मुनाफा हो। अच्छा, तो फिर सुन, तू सस्ती चाय पत्ती इस्तेमाल किया कर और दूध में पानी मिला लिया कर, और हाँ, चीनी जो मिलावट वाली आती है वो इस्तेमाल किया कर, और तू अपनी चाय के दाम बढ़ा दे, फिर देख तुझे कैसे मुनाफा होता है। यार, अगर ऐसा करने से मेरी दुकान पर फर्क पड़ा तो अगर ग्राहकों का आना कम हो गया तो? अरे यार देख, कुछ टाइम ऐसा होगा कि तेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं होगा, लेकिन तुझे तो पता ही है कि इस पूरे गांव में बस तेरी ही एक चाय की दुकान है, तो फिर सबको मजबूरी में तेरी ही दुकान से चाय पीनी होगी। सोच फिर तुझे कितना मुनाफा होगा। राजू की बात सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है। चल यार, आज तू यहाँ आया और देख तेरे आने से मुझे कितना फायदा हुआ। अबे यार, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, अगर मेरी सलाह से तुझे फायदा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। चल अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है और मोहन अब ज्यादा मुनाफे के लालच में डूब जाता है। अगले दिन अरे मोहन, ये तू क्या कर रहा है? दूध में पानी क्यों मिला रहा है, वो भी इतना पानी? अरे माँ, तुझे नहीं पता महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं सब कुछ क्वालिटी के सामान से चाय बनाता हूँ तो मुझे कितना नुकसान होता है। अरे तो बेटा, तू जितना कमा रहा है वही हमारे लिए बहुत है। हम कम से कम आराम से 2 वक्त का खाना तो खा रहे हैं। माँ, ये 2 वक्त के खाने से क्या होता है? मुझे बहुत पैसा चाहिए और जब तक मुझे अच्छा खासा मुनाफा नहीं होगा तब तक मैं सामान में और मिलावट करता रहूंगा।
अरे बेटा, ये गांव वाले तुझ पर कितना भरोसा करते हैं और तू है कि उनके भरोसे को तोड़ रहा है। अरे माँ, इन लोगों का भरोसा है इसीलिए तो मैं ये मिलावट आराम से कर पा रहा हूँ। और माँ देख, वैसे भी इस गांव में सिर्फ एक मेरी ही चाय की दुकान है, तो इन लोगों को सिर्फ मेरी ही दुकान से चाय पीनी होगी। अरे बेटा, तेरे अंदर एकदम से एक घमंड कहाँ से आ गया और तू लालची कब से बन गया? माँ देख, अब तू परेशान मत कर, मैं जैसा कह रहा हूँ मुझे तू वो करने दे। ऐसा कहकर मोहन घर से अपनी चाय की दुकान पर आ जाता है और अब वो चाय में सस्ती चाय पत्ती और मिलावटी दूध चीनी से चाय बनाने लगा और अब तो उसने अपनी चाय के दाम भी बढ़ा दिए। अबे क्या रे मोहन, तूने तो चाय के दाम एकदम से 5 से सीधा 8 रुपए कर दिए। अरे हाँ हाँ मोहन, ये तूने तो एकदम इतने पैसे बढ़ा दिए। अरे साहब, अब मैं भी क्या करूं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्योंकि उन पैसों से तो मेरा सामान के पैसे भी नहीं निकल पा रहे थे। चल ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी महंगाई अब इतनी बढ़ भी गई है। ठीक है भाई, चल अब हम लोगों को एक एक कप चाय पिला दे। ठीक है साहब, अभी देता हूँ। अरे वाह, ये तो सही है, मैंने इतने पैसे बढ़ा दिए फिर भी ये लोग मुझसे ही चाय मांग रहे हैं। राजू ने सही कहा था कि ये लोग मेरी ही दुकान से चाय पीने आएंगे। अबे यार मोहन, अब क्या खो गया, चाय पिला यार, मुझे देरी हो रही है। हाँ साहब, अभी देता हूँ। मोहन उन सबको चाय देता है। तीनों ग्राहक चाय पीने लगते हैं। तभी उन तीनों में से एक बोलता है, अबे क्या बे मोहन, तूने आज ये चाय कैसी बनाई है? ये मुझे तेरे हाथ की बनी चाय तो नहीं लग रही है। हाँ हाँ मोहन, ये चाय में तो रोज वाला टेस्ट नहीं है। अब क्या तूने पैसों के साथ साथ चाय में भी मिलावट कर दी है? ग्राहकों की बात सुनकर मोहन घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, चाय तो वैसे ही बनाई है जैसे मैं रोज बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं मोहन, ये तो मुझे रोज जैसी चाय नहीं लग रही। ऐसा कहकर वो सारे ग्राहक मोहन को पैसे देकर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन भर मोहन की दुकान पर ग्राहक चाय पीने तो आते, लेकिन हर कोई अब मोहन को दाम बढ़ाने और चाय के स्वाद को लेकर मोहन को सुनाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज तो मेरी रोज से 3-4 गुना ज्यादा आमदनी हो गई है और मुझे तो ऐसा करने से बहुत मुनाफा भी हुआ है। माँ माँ देख, ये देख। अरे क्या हुआ, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, तू मुझे सुबह बोल रही थी ना कि ये सब मिलावट मत कर। देख, अगर मैं मिलावट नहीं करता तो देख, मुझे आज इतने सारे पैसों का मुनाफा नहीं होता। लेकिन बेटा, लोगों के विश्वास को तोड़कर बनाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता। अरे माँ, तू मुझे अब इतना ज्ञान मत दे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा, मेरी बात तो समझ, तू ये सब जो कर रहा है ये सही नहीं है। माँ देख, मैं जो कर रहा हूँ वो तू मुझे करने दे। मोहन अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और अब वो लालच में अंधा हो गया था। वो अब और मुनाफे की वजह से दूध में और ज्यादा पानी मिलाने लग गया था। अरे भाई, जरा मुझे एक कप चाय तो पिला। हाँ हाँ साहब, अभी देता हूँ। मोहन ग्राहक को एक कप चाय देता है। चाय पीते ही ग्राहक थूकने लगता है। छी, कैसी छी, कैसी चाय है? ना तो इसका कुछ रंग है और ना ही कुछ स्वाद है, बस पानी जैसी चाय है तेरी। ग्राहक की बात सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है। अरे साहब, तुम पहले ग्राहक हो जिसने मेरी चाय में कमी निकाली है। तुम्हें क्या पता, इस गांव में मुझसे अच्छी चाय कोई और चाय वाला नहीं बनाता है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो खुद ये चाय पीकर देख। अरे साहब, तुम्हें चाय पीनी है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से, कहीं और से जाकर पियो। हाँ, मुझे भी तेरे यहाँ की ये बेकार सी चाय नहीं पीनी है। पता नहीं चाय पी रहा हूँ या फिर पानी।
दूध का तो नामो निशान ही नहीं है, एकदम कड़वी चाय। अरे तुम्हारी जुबान का स्वाद ही कड़वा होगा, इसीलिए तुमको ये चाय कड़वी लग रही है। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, ले पकड़ अपने पैसे। हाँ जाओ जाओ, और ये अपने पैसे भी ले जाओ, इन पैसों से मैं कोई अमीर सेठ नहीं बन जाऊंगा। मोहन की ये बात सुनकर वो ग्राहक आग बबूला हो जाता है और अपने आप से बोलता है, देख बेटा, अगर मैंने तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी कालू नहीं। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है और अब मोहन की दुकान पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया। अब बस दिन भर में 1-2 ग्राहक ही मोहन की दुकान पर चाय पीने आते और अब उसकी दुकान में बस मक्खियां ही मंडराने लगती हैं। अरे ये क्या, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है। रोज की रोज मुझे सारी चाय फेंकनी पड़ती है और सारा सामान भी खराब हो रहा है। अब क्या करूं मैं? मोहन के लालच की वजह से उसके स्वभाव में भी बहुत चेंज आ गया था। वो अब ग्राहकों को चाय में मिलावट करके देता और अगर कोई उससे बोले तो उनसे लड़ने लग जाता था। अरे भाई, ये मोहन का स्वभाव तो बिल्कुल ही बदल गया है। एक तो चाय भी बेकार सी देता है और ऊपर से इसे बोलो तो लड़ने लगता है। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है, इसका लालच तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को इसे अच्छे से मजा चखाना पड़ेगा। अरे हाँ यार, सही कहा, ये सही रहेगा, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन गांव में कुछ सरकारी अधिकारी गांव के अंदर इंस्पेक्शन करने आते हैं। वो गांव की हर खाने की दुकान में सामानों की जांच करते हैं। अरे भाई जरा बाहर आ, हमें तेरी दुकान का सामान की जांच करनी है। क्या मेरी दुकान की? लेकिन साहब, मेरी दुकान में आपको कुछ भी बेकार की चीजें नहीं मिलेंगी। आप बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हैं। आप लोग बैठो, मैं अभी आप सबके लिए चाय ले आता हूँ। अरे भाई, तुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा दुकान से बाहर आ तो बाहर आ। हाँ साहब, आप इसकी दुकान में जांच कीजिए कि ये कैसा सामान इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब इसकी चाय में बहुत मिलावट मिलती है और जब हम इससे बोलते हैं तो ये उल्टा हम लोगों से लड़ने लगता है। अरे अरे, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब किया? कब किया मैंने ऐसा? ना बेटा, वो तू थोड़ी था, वो तो तेरा भूत था। है अब तू यही कहना चाहता होगा ना? नहीं, वो नहीं। ये क्या बकरे की तरह में आ रहा है? सरकारी आदमियों को गुस्से में देख मोहन डर जाता है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? अगर इन लोगों को पता लग गया कि मैं बेकार सामान इस्तेमाल करता हूं तो ये लोग तो मेरा कीमा बना देंगे। हाँ बेटा, कीमा तो तेरा बनेगा अगर तेरा सामान बेकार निकला तो। अरे ये लोग मन की बातें भी पढ़ लेते हैं क्या? अबे हट, तुझे समझ नहीं आ रहा है? बाहर आ, हमें तेरी इस दुकान की तलाशी लेनी है। नहीं साहब, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मोहन